दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम स्थल मंडल खंड के अंतर्गत चट्टानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स। सबसे पहले चट्टान यानी रॉक के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान दोस्तों मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट और ग्रेबो आदि। तो आग्नेय चट्टानें स्थूल, परत रहित, कठोर, संघनित और जीवाश्म रहित होती हैं। आर्थिक रूप से ये बहुत ही संपन्न चट्टानें होती हैं। इसमें चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान जो होती है, ये प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में वे दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, काग्लोमरेट और नमक की चट्टान तथा सेलखरी आदि। अवसादी चट्टानों की विशेषता ये है कि ये परतदार होती हैं। इनमें वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है और इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला और सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती हैं। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तीसरे प्रकार की चट्टान या शैल कायांतरित चट्टान होती हैं। दोस्तों, ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। कायांतरित चट्टानों में स्लेट, फाइलाइट और सिस्ट आदि होते हैं। तो आइए अब चट्टानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, चट्टान चक्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो उत्तर है जे हटन ने। दोस्तों, जेम्स हटन ने चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। चट्टान चक्र का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें पुरानी चट्टानें परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती हैं। आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें होती हैं और अन्य चट्टानें इन चट्टानों से निर्मित होती हैं। अगला प्रश्न है, काग्लोमरेट, ग्रेनाइट, सेल और बलुआ पत्थर में से वह चट्टान जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो याद रखिएगा, ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये अंतर्जात आग्नेय चट्टान का प्रमुख उदाहरण है, जिसका निर्माण धरातल के नीचे अधिक गहराई में हुआ था और इस कारण इसे प्लूटोनिक चट्टान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही सुमेलन देखिए। आर्कियन शैल समूह ये धारवाड़ शैल तंत्र, पुराना या पुराण ये विंध्य शैल तंत्र, इसके अलावा द्रविडियन शैल समूह आर्डोविशियन शैल तंत्र और आर्यन शैल समूह गोंडवाना शैल तंत्र से संबंधित हैं। तो ये बहुत ही सही सुमेलन हो जाएगा। आर्कियन शैल समूह धारवाड़ शैल तंत्र से, पुराना या पुराण शैल समूह विंध्य शैल तंत्र से, द्रविडियन शैल समूह दोस्तों ये आर्डोविशियन शैल तंत्र से और आर्यन शैल समूह गोंडवाना शैल तंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें कौन सी हैं? तो ये हैं अवसादी शैलें। दोस्तों, अवसादी शैल पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत लगभग 75% में विस्तृत शैल है। अवसादी शैल का गठन 4 मुख्य तरीकों से होता है। पहला तो दूसरी चट्टानों के अवशेषों के क्षरण से, दूसरा अवसादों के संचय और समेकन से, तीसरा जीव जनित गतिविधियों के फलस्वरूप जमाव से और चौथा वर्षण द्वारा घुलने से। अवसादी शैलों में चाक, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्ले और सेल हैं। और आप जान लीजिए कि अवसादी शैलों का निर्माण बहुत अधिक दबाव के कारण तलछटों के स्तरित ठोस के रूप में जमने से होता है और इस प्रक्रिया को शीलीभवन या लिथिफिकेशन कहा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की पपड़ी का आधा भाग बना है, तो ये फेल्सपार यानी फेल्ड्सपर से। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की पपड़ी का आधा भाग फेल्सपार से बना है। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि तत्व फेल्ड्सपार या फेल्डस्पर में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरणीय उत्पादन के रूप में समझना चाहिए। जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टान भी परिवर्तित हो जाती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन ए.के. लॉबेक का है। दोस्तों, ए.के. लॉबेक का कहना है कि देखिए, पृथ्वी की पपड़ी के पदार्थों को चट्टान कहा जाता है और भूगर्भ शास्त्र के बाहर चट्टान शब्द का तात्पर्य किसी ठोस और दृढ़ भाग से किया जाता है, लेकिन भूगर्भ शास्त्र और भूगोल में चट्टान का प्रयोग व्यापक अर्थ में लिया जाता है। चट्टान शब्द के अंतर्गत पपड़ी के उन सभी पदार्थों को शामिल किया जाता है जो चाहे कठोर हो या कोमल। और विद्वान ए.के. लॉबेक के अनुसार शैल अपने पर्यावरण का प्रतिफल होती है और जब पर्यावरण विशेष बदलता है तो शैल भी बदल जाता है। अगला प्रश्न है, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? तो भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा कहलाता है और ज्वालामुखी से निकले पदार्थ को लावा कहते हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जमकर ठोस होने से होता है। अगला प्रश्न है, पातालीय आग्नेय शैल का निर्माण किस स्थिति में होता है? तो उत्तर है, जब मैग्मा पृथ्वी की अधिक गहराई में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तब पातालीय आग्नेय शैल का निर्माण होता है। दोस्तों देखिए, पातालीय आग्नेय शैल का निर्माण पृथ्वी में अधिक गहराई में होता है। चूँकि इनका ठंडा होना, जमाव और ठोस होना अधिक गहराई में होता है जहाँ पर तापमान अधिक होता है, इसलिए इनके ठंडा होने की गति धीमी होती है। इस कारण इनमें रवे अधिक और बड़े पाए जाते हैं। ग्रेनाइट नामक आग्नेय शैल पाताली शैल का प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संगमरमर, शिस्ट, नीस, ग्रेनाइट चट्टानों में कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट। दोस्तों, ग्रेनाइट चट्टान रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। आप जान लीजिए, ग्रेनाइट नामक आग्नेय शैल पाताली शैल का प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय शैलों को किन दो विभागों में विभाजित किया गया है? तो ये अंतर्वेधी और बहिर्वेधी। दोस्तों, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय शैलें दो प्रकार की होती हैं, अंतर्जात यानी अंतर्वेधी और बहिर्जात यानी बहिर्वेधी। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाला लावा दो रूपों में जमता है, पहला तो धरातल के ऊपर, दूसरा धरातल के नीचे, और इस आधार पर बाह्य निर्मित तथा अंतः निर्मित दो प्रकार की आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी शैल भूपटल की प्राचीनतम शैल है? तो आग्नेय शैलें दोस्तों ये भूपटल की प्राचीनतम शैल होती है। इनकी रचना तप्त और तरल मैग्मा के शीतल होने या ठंडा होने से होती है। चूँकि सबसे पहले आग्नेय शैल का ही निर्माण हुआ था, अतः इसे प्राथमिक शैल या प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। अन्य चट्टानों का निर्माण भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आग्नेय चट्टानों से होता है। आग्नेय चट्टानों में जीवाशेष या जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं। यांत्रिक अथवा भौतिक अपक्षय का प्रभाव इन चट्टानों पर अधिक होता है, जिस कारण चट्टानों में विघटन और वियोजन होने लगता है। कौन सी शैलें प्राथमिक शैल हैं? तो याद रखिएगा, आग्नेय शैलें प्राथमिक शैलें कहलाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संगुटिका, ग्रेफाइट, मिट्टी पत्थर और असिताश्म यानी बेसाल्ट और स्लेट में से जो प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, असिताश्म यानी बेसाल्ट। दोस्तों, बेसाल्ट प्राथमिक चट्टान यानी आग्नेय चट्टान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। बेसाल्ट बारीक कड़ों वाली बाह्य आग्नेय शैल है जिसका जमाव धरातल के ऊपर ज्वालामुखी के उद्गार के समय हुआ है। आग्नेय चट्टानों के उदाहरण क्या क्या हैं? तो बेसाल्ट, ग्रेबो, डालराइट यानी डोलेराइट और ग्रेनाइट, ये सभी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानों के बारे में सही कथन क्या है? तो आप जान लीजिए, आग्नेय चट्टानों का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने से होता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। और आग्नेय चट्टानों में रवा बनने की प्रक्रिया जो है ये होती है और इसी प्रक्रिया से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानें रवेदार और दानेदार होती हैं, लेकिन आग्नेय चट्टान में परत और जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया अभी बंद नहीं हुई है।
अगला प्रश्न आग्नेय चट्टानों से संबंधित है। देखिए, आग्नेय चट्टान सामान्यतः कठोर, घनी और प्रतिरोधी होती हैं और इन चट्टानों में स्तरीकरण नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है कौन सी शैलें रवेदार होती हैं? तो याद रखिएगा, आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं, पानी का प्रवेश इनमें बहुत कम होता है, इसलिए रासायनिक अपक्षय का प्रभाव भी बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है कौन सा समूह आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, सर्पेंटाइन, नीस और शिस्ट, ये दोस्तों आग्नेय शैलों का जो है ये रूपांतरित रूप है। ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीस है। इसके अलावा आप देखिए, ग्रेबो का सर्पेंटाइन और बेसाल्ट का शिस्ट, जो शिस्ट है वो बेसाल्ट का रूपांतरित रूप है। अगला प्रश्न है जीवावशेष, वानस्पतिक अवशेष और अन्य सूक्ष्म जीवावशेष किसमें पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म और वानस्पतिक अवशेष पाए जाते हैं। दोस्तों, परतदार या अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानपूर्ण और जीवावशेषों तथा वनस्पतियों के समूहन से होता है। यही कारण है कि अवसादी शैल में जीवाश्म और जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। इन जीवावशेषों के आधार पर चट्टान विशेष के निर्माण काल का भी पता लगाया जा सकता है, जबकि आग्नेय यानी पाताली चट्टानों और परिवर्तित चट्टानों में जीवाश्मों का प्रायः अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि कौन सा समूह जो है आप जान लीजिए कि आग्नेय शैलों का रूपांतरित है। तो ये सर्पेंटाइन, नीस और शिस्ट जो है ये आग्नेय से रूपांतरित चट्टानों का स्वरूप है। अगला प्रश्न है किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो आप जानते हैं कि दोस्तों देखिए, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। आइए, अगला प्रश्न है मूल चट्टान और रूपांतरित रूप। तो ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीस है, ग्रेबो का सर्पेंटाइन है, बालुका पत्थर का रूपांतरित चट्टान क्वार्टजाइट है और सेल का स्लेट है। एक बार फिर से याद रखिए मूल चट्टान और उनके रूपांतरित चट्टानों के बारे में। तो ग्रेनाइट मूल चट्टान यानी आग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरित रूप नीस है। ग्रेबो का सर्पेंटाइन, बालुका पत्थर का क्वार्टजाइट और शेल का स्लेट जो है ये रूपांतरित रूप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिल क्या है आपको बताना है। तो सिल कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर, इसको सिल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट और बलुआ पत्थर में से कौन सा एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो बलुआ पत्थर दोस्तों रूपांतरित चट्टान नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि बलुआ पत्थर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। रूपांतरित चट्टानों का निर्माण परतदार अथवा तलहटी तथा आग्नेय शैल के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, जबकि संगमरमर, स्लेट और क्वार्टजाइट ये रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। चूना पत्थर के रूपांतरण से संगमरमर, बालुका पत्थर के रूपांतरण से क्वार्टजाइट और शैल के रूपांतरण से सेल का जो है स्लेट का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है अति रूपांतरण वह प्रक्रिया है। तो अति रूपांतरण या इंस्टेंस मेटामॉर्फिज्म वह प्रक्रिया है जिसमें रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है, और अति रूपांतरण की क्रिया तभी संभव है जब ताप ज़्यादा हो अथवा भू हलचल के कारण खासकर पर्वत निर्माण के समय भार और दबाव अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में अति रूपांतरण हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए स्लेट, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट और संगमरमर में कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट कायांतरित चट्टान का प्रकार नहीं है, क्योंकि ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। अन्य आग्नेय चट्टानों में बेसाल्ट, ग्रेबो, डोलेराइट और डायोराइट आदि हैं। अगला प्रश्न है संगमरमर, ग्रेफाइट, शिस्ट और बेसाल्ट में कौन कायांतरित शैल का रूप नहीं है? तो बेसाल्ट जो है वो कायांतरित शैल का रूप नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही सुमेलन करना है आपको। देखिए रूपांतरित चट्टान और मूल चट्टान। तो स्लेट जो है सेल चट्टान का रूपांतरित है, शिस्ट शेल या बेसाल्ट का रूपांतरण है, संगमरमर चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान है और क्वार्टजाइट ये बालुका पत्थर या बलुआ पत्थर का रूपांतरित चट्टान है। अगला प्रश्न है सेल के रूपांतरण से बनने वाली शैल कौन सी है? तो याद रखिएगा सेल के रूपांतरण से स्लेट का निर्माण होता है।
अगला प्रश्न है शेल तथा बालुका पत्थर पर तापीय अंतर प्रभाव क्या होता है? तो ये नगण्य होता है। और तापीय परिवर्तन का चट्टानों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन चट्टानों की ऐसी कई किस्में होती हैं जिन पर तापीय परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता है। जैसे चट्टान पूर्ण रूप से निर्मित खासकर शेल और बालुका पत्थर पर तापीय अंतर का प्रभाव नगण्य होता है। अगला प्रश्न है लोपोलिथ तथा फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? तो ये आग्नेय चट्टानें हैं। और इस वर्ग की अन्य चट्टानों में डाइक, लैकोलिथ और बायोलिथ आदि हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, पृथ्वी के भीतर चट्टानों के मध्य ठंडा होकर जमने वाला लावा विभिन्न आकार ग्रहण करता है, जिससे अलग अलग नाम दिया जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो बलित पर्वतों होती हैं उनके अपनतियों और अभिनतियों में मैग्मा के जमाव से बनी आकृति को फैकोलिथ कहते हैं। और लोपोलिथ का आकार सीधे कटोरे के समान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों का अपरदन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, भूजल के द्वारा। दोस्तों आप जान लीजिए कि सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों का अपरदन भूजल के द्वारा होता है। और लंबवत गहराई पर जाने के बाद जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, छिद्रों और संस्तरण जल तल से होकर धरातल के नीचे चट्टानों की क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ करता है। और जल का ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों के अपरदन का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शैलों के विज्ञान को पेट्रोलॉजी कहते हैं। एक पेट्रोलॉजिस्ट जो होता है वो शैलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे खनिजों की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति स्थान परिवर्तन और दूसरी शैलों के साथ संबंध। अगला प्रश्न है कांग्लोमेरेट या कांग्लोमरेट किस प्रकार की चट्टान है? तो कांग्लोमरेट ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूपांतरित चट्टानों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो रूपांतरित चट्टानें कठोर या नरम हो सकती हैं, बिल्कुल सही है। रूपांतरित चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। रूपांतरित चट्टानों की खनिज संरचना बदल जाती है, सही है। और रूपांतरित चट्टानों में धारियां होती हैं, तो ये सभी चारों रूपांतरित चट्टानों के बारे में बिल्कुल सही कथन है। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान जो होती है दोस्तों, ये ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों से कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत विश्व के भूगोल से संबंधित स्थल मंडल खंड में हमने चट्टान यानी रॉक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के विश्व के भूगोल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।